हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्लिंटन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक्चुअली आज का जो एपिसोड है वो वीडियो ऑन डिमांड पर आधारित है। हमारे एक व्यूअर के द्वारा, विनायक जी, उनके द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस कंपनी को लेकर है वो एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आपको भी बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी अब किसी कंपनी पर आप हमारा नज़रिया चाहते हैं कि, और आप भी चाहते हैं कि हम किसी कंपनी पर अपना व्यू शेयर करें या वीडियो लेकर आए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी। कंपनी को पहले बसंती मरीन फूड्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, और बाद में जो इसका नाम है वो BFF सॉफ्टवेयर टेक लिमिटेड है, वो कर दिया था। और 2009 में जब कंपनी को नए मैनेजमेंट के द्वारा इसको खरीदा गया था, तो उसका नाम है जो बदल कर वो क्लिंटन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड कर दिया था। और 2009 में नए मैनेजमेंट के अधिग्रहण के बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार है वो छोटी छोटी IT कंपनियों का अधिग्रहण कंपनी कर रही है। 2010 में आप देखेंगे तो टेकरी सॉफ्टवेयर लिमिटेड का अधिग्रहण कंपनी द्वारा अपने अधिग्रहण की शुरुआत की थी। और 2011 में आप देखेंगे तो ACM ग्लोबल का अधिग्रहण कंपनी द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका की IT समाधान कंपनी है, और उसका जो मुख्यालय है वो US न्यू जर्सी में स्थित है। 2012 में अगर देख पा रहे हैं तो डि, डिवाइडेक्स सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे अधिग्रहण है, तकरीबन हर साल तब से लेकर अब तक कंपनी है वो अधिग्रहण करती हुई आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और 2016 में जो कंपनी है वो NSE पर लिस्ट हुई थी। और अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से स्टॉक्स है वो साइडवेज है, एक दायरे में आप देखेंगे कि वो ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स ने जो अपने लिस्टिंग टाइम के जो हाई थे उनको क्रॉस नहीं किया है। तो उसका रीजन है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी की पिछली 10 साल की अगर आप सेल देखेंगे तो स्टॉक्स है कि 2016 में कंपनी जब लिस्ट हुई थी, तो उससे पहले आप देखेंगे तो कंपनी है वो लगातार अपनी जो सेल है वो बढ़त है उसमें दर्ज करती हुई आ रही थी। लेकिन हाल ही के अगर 4 साल को अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो स्थिर बनी हुई है। और दूसरा अगर देखेंगे जो कंपनी की जो कुल सेल्स है उसमें सॉफ्टवेयर की आप देखेंगे तो 61% की तकरीबन इसकी हिस्सेदारी है, और हार्डवेयर सर्विस में 37.55% की हिस्सेदारी, और मेंटेनेंस सर्विस में उसमें कंपनी की है वो 1.63% की हिस्सेदारी है। लेकिन अगर आप पिछले साल से इसका कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि 2017 में कंपनी की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो हिस्सेदारी थी वो 96% की थी, और हार्डवेयर सर्विसिंग की 2% की। लेकिन 2018 में आप देखेंगे तो जो उसकी सॉफ्टवेयर की जो कंपनी की जो हिस्सेदारी सेगमेंट में वो आप देखेंगे उसमें 30% की गिरावट देखी गई है, और हार्डवेयर में कंपनी ने वो है आप देखेंगे कि उसमें अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। तो जिसके कारण जो कंपनी की आप सेल देखेंगे सॉफ्टवेयर में गिरावट के बाद उसकी सेल्स पर असर देखा गया है। और कंपनी को हार्डवेयर में जो हिस्सेदारी बढ़ाई है तो उसमें कंपनी की जो सेल है वो कम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप इसके सेल के आंकड़े हैं वो देख रहे हैं। और कंपनी में शेयर होल्डिंग अगर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 52% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, और नॉन इंस्टीट्यूशन की आप देखेंगे 45% की हिस्सेदारी है, और अदर्स DIs हैं उनकी 3.22% की, और FI कंपनी में ना के बराबर। और ना ही कंपनी में किसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, ना किसी इंश्योरेंस कंपनी की। और कंपनी के पिछले आंकड़ों पर नजर डालें प्रमोटर होल्डिंग के, तो आप देखेंगे कि प्रमोटर है वो कंपनी में लगातार अपनी हिस्सेदारी है वो प्रमोटर ने कम की है। तकरीबन 62 से आप देखेंगे तो 52 पर तकरीबन 10-12% की हिस्सेदारी प्रमोटर ने कंपनी में घटाई है। और साथ ही आप देखेंगे कि कंपनी में पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई नजर आई है।
और पब्लिक में भी अगर आप बात करेंगे तो डीआईज की जो 3.22% की जो हिस्सेदारी है, आप एक बार म्यूचुअल फंड के आंकड़े देखिए दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं होल्ड करते हैं। बैंकों ने भी अपनी जो हिस्सेदारी थी वो बिक्री कर दी, ना कोई इंश्योरेंस, केवल एक इंडिपेंडेंट कोई जो डीआई है उसी ने कंपनी में है वो हिस्सेदारी कंपनी में खरीदी है। और अगर आप प्रमोटर के आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों प्रमोटर है वो कंपनी में लगातार अपने हिस्सेदारी घटा रहे हैं। तो बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमसे और आपसे बेहतर है वो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी को चलाने वाले हैं, वो कंपनी को बेहतर जानते हैं। और अगर वो कंपनी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो हमारा इसमें कोई खरीदारी का तो हमारा ऐसी कंपनी में खरीदारी का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा इसको कंपेयर करेंगे इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों, 606 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और आप देखेंगे कि कंपनी पर है जो 82 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है। और कुल कैप है जो इसका 606 करोड़ का, उसके हिसाब से काफ़ी कर्ज कंपनी पर आप देख पा रहे हैं। और कंपनी की कुल सेल है वो 775 करोड़ की इस ईयर एंड में रही है। तो सेल के मुकाबले आप देखें तो अच्छी सेल कंपनी की दिखाई दे रही है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो तमाम कंपनियों ने जो इससे जुड़ी हुई सेक्टर की जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, तकरीबन सभी ने ज़्यादातर ने है वो लॉस दर्ज किया है। तो वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 71 करोड़ का रहा है। ये एक अच्छी बात है। दोस्तों कंपनी के चार्ट पर हम नज़र डालते हैं। आप देखेंगे कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक्स में गिरावट देखी गई थी और उन लेवल पर स्टॉक्स है वो उसके बाद है वो अपने हाई है वो उसने ब्रेक नहीं किए। और आप देखेंगे कि 123 रुपये से 125 से आप स्टॉक्स ने 6 रुपये तक की वो गिरावट स्टॉक्स ने दिखाई है। और अपना जो पूरा जो जिनकी होल्डिंग थी तो कंपनी का उनका जो वो तकरीबन जीरो ही आप उसको मान कर चलिए दोस्तों कि 95% है वो लोगों ने अपना कैपिटल है वो गंवाया है। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है जो स्टॉक्स में देखी गई है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो निचली लेवल से हैं उस स्टॉक्स में खरीदारी आप देख पा रहे हैं। निचले लेवल से 6 रुपये से अगर देखेंगे तो स्टॉक्स में 800% तक निचले लेवल से बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि ना तो प्रमोटर का इसमें इंटरेस्ट है, वो लगातार हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ना किसी म्यूचुअल फंड का, ना कोई इंश्योरेंस कंपनियां। कोई इंडिपेंडेंट है जिसने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और प्रमोटर है जो वो अपने कंपनी में बिक्री कर रहे हैं। तो जब प्रमोटर कंपनी को चलाने वाले का ही कॉन्फिडेंट कंपनी में नहीं है तो इस तेजी पर, इस रिकवरी पर आप भरोसा मत कीजिए। ये केवल एक सेंटिमेंट के चलते आई है, बाकी कॉन्फिडेंट के चलते की ये तेजी नहीं है। बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ है जो इसके मैनेजमेंट को लेकर जो हिस्सेदारी बिक्री कर रहे हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब तक जितनी भी कंपनियां हमने अपने इन एपिसोडों में शामिल की हैं तो उनके साथ इस तरह के मैनेजमेंट के रिस्क या वो नहीं जुड़े रहते हैं और ना ही कंपनी के फंडामेंटल है वो कमज़ोर फंडामेंटल की कंपनियों को हम शामिल करते हैं। जितनी भी कंपनी हमारे द्वारा सुझाई गई है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी और स्ट्रॉन्ग उनका अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। हालांकि बाद में अगर किसी खबर के चलते वो गिरावट दिखाए वो दूसरी बात है कि वो इतना दमखम रखती हैं कि उस गिरावट को पचा करके कि वो वहाँ से रिकवरी दिखा सकती है। लेकिन इस टाइप की कंपनियों को हम अवॉइड की सलाह देते हैं, ना ही हम ऐसी कंपनियों को अपने एपिसोड में इनमें शामिल करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी बुरी है, हालांकि कंपनी की सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट भी दर्ज किया है ना। तो कभी आईटी टीसीएस भी स्मॉल कैप से ही कंपनियों ने उन्होंने अपनी शुरुआत की। पहले कोई नहीं जानता था कि वो आईटी टीसीएस सेक्टर दिग्गज भी आगे चलकर बन जाएगी।
लेकिन अभी फ़िलहाल है जो इस कंपनी में ऐसी कोई हमें संभावनाएँ या कुछ हमें नहीं दिखता कि जिसके चलते हम इसमें खरीदारी के लिए हमें इसको हम सुझाव दें। तो ऐसी कंपनियों से तो हमारी क्लियर है वो बचने की ही सलाह रहती है। तो जब तक मैनेजमेंट की तरफ से खरीदारी नहीं लौटती और म्यूचुअल फंड, एफआईज़ जो इस इंश्योरेंस कंपनियाँ वगैरह है वो कंपनी में हिस्सेदारी नहीं बढ़ाती, तो तब तक स्टॉक्स को बिल्कुल ही आप अवॉइड ही कीजिए दोस्तों। तो ये तेज़ी है जो वो केवल सेंटिमेंट के चलते आई है कि पैनिक स्टॉक हो रखा था कि लोगों ने खरीदारी की। बाकी कॉन्फिडेंट कि ये रैली, ये तेज़ी नहीं है। तो ऐसे कंपनियों से, ऐसे स्टॉक से हमें बचना चाहिए। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।